अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स बनी आसान में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस लेवल फ़िज़िक्स में आज हमारा टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर और हम कवर कर रहे हैं इसका पार्ट 2। जी आए स्टार्ट करते हैं जी अपना आज का लेसन। जी इस क्वेश्चन में कार है जिसका मास 500 किलोग्राम एट रेस्ट है एट पॉइंट एक्स और जैसे ही ब्रेक्स रिलीज़ होती हैं तो ये रोल डाउन करती है रीचेज एट पॉइंट वाई जहाँ पर इसकी वेलोसिटी है 11 मीटर पर सेकेंड और जो हाइट कवर की है हाइट मूव की है इस कार ने एक्स टू वाई वो 30 मीटर है। पूछा हमसे ये जा रहा है कि वो कितनी एनर्जी डिसिपेट करेगी ज़ाया करेगी इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो हाइट उसकी हमें पता है 30 मीटर है तो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट वाई क्योंकि बाकी मानदा एनर्जी इसी सूरत में वो लॉस्ट कर देगी इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस एनर्जी लॉस्ट होगा या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस एक ही बात है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या हो गया, वही पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। वैल्यूज़ इजीली फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच एम मैस है 500 किलोग्राम, जी की वैल्यू गिवन थर्ड और जो हमारे पास हाइट है वो 30 मीटर है। तो ये हमारे पास 147,150 आंसर आ गया। ये हमारे पास 147,150 जाउल जो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे हाफ एम बी स्क्वेयर हाफ इंटू 500 इंटू 11 का स्क्वेयर, ये 30,250 जाउल आ गया। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है कहाँ गया, साफ ज़ाहिर है एनर्जी लॉस्ट हुई इन द फॉर्म फ्रिक्शन। तो जल्दी से पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दिया हमने तो आंसर आ गया 1.16 इंटू 10⁵ क्लोजेस्ट आ गई ऑप्शन बी 1.2 इंटू 10⁵ जाउल। बी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट चॉइस एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर द रॉन्ग वन जी। तो 1.2 करेक्ट वन एंड ऑल अदर आर रॉन्ग। जी इस क्वेश्चन में लगेज को मूव करने के लिए एक मैकेनिकल सिस्टम शो किया गया है जो कि हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट, स्लोपिंग कन्वेयर बेल्ट, लिफ्ट और एक फ्रिक्शनलेस स्लाइड पर मुश्तमिल है और एक सूट केस को इन मुख्तलिफ रास्तों से मूव किया गया है। और पूछा किया है कि किस केस में जो है हमारे पास वर्क डन जो है सूट केस को उठाने में ग्रेटेस्ट होगा या ये मूव करने में ग्रेटेस्ट होगा। तो अगर हम मुख्तलिफ रास्ते देखें तो 16 मीटर की जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है ये मीनिंगलेस है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस की वजह से वर्क डन की कोई अहमियत नहीं है। और अगर हम 8 मीटर की स्लोपिंग कन्वेयर पर देखें तो इसकी भी जो इफ़ेक्टिव हाइट है 10 मीटर से कम होगी और 10 मीटर हाइट जो लिफ्ट से लगेज ऊपर गया है यहाँ पर वर्क डन ग्रेटेस्ट है क्योंकि जो 12 मीटर की जो हमारे पास स्लाइड है इसमें भी जो हाइट है इफ़ेक्टिव हाइट है वो लेस देन 10 मीटर है क्योंकि एक तो लोडर खुद एक हाइट पर जहाँ पर वो सूट के सामान उतर रहा है वो एक लोडर खुद एक हाइट एच पर मौजूद है जिसकी वजह से जो उसकी इफ़ेक्टिव हाइट है 12 मीटर की जो इफ़ेक्टिव हाइट है वो 10 मीटर से कम है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है उनमें ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट जिसके अंदर हमें बताया गया है कि मूविंग द सूट केट अ डिस्टेंस 10 मीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड वर्टिकली अपवर्ड ऑन द लिफ्ट। लिफ्ट में उठाया जाने वाला वजन में ग्रेटेस्ट वर्क डन होगा। बाकी तमाम ऑप्शंस जो हैं हमारे पास रॉन्ग हैं जी। इस क्वेश्चन में एक आदमी साहब एक बग्गी पर बैठे हैं और इस बग्गी को एक काइट जो कि वायर के साथ अटैच है खींच रही है जी। 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है मगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और उसका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट पाथ वो है 20 मीटर का। और ऐसे में हमें कंपोनेंट ऑफ फोर्स वो वाला रिक्वायर होता है जो डिस्टेंस की डायरेक्शन में लग रहा है जी। देखते हैं हमारे पास पूछा क्या गया है।
पूछा हमसे, लाजमन सी बात है वर्क डन किया होगा। यस, इसमें हमारे पास वर्क डन फाइंड करने को कहा है जो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मगर डिस्प्लेसमेंट इस तरह का होना चाहिए कि फोर्स शुड एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यही डेफिनेशन है वर्क की। देखते हैं जी हम अपना ये एफ कॉस ऑफ 40, मैंने इस फोर्स का वो कंपोनेंट बना लिया जो कि डिस्टेंस की डायरेक्शन में लग रहा है, और ये कॉज ऑफ 40 है। एफ कॉज ऑफ 40 इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। सो आपके पास वर्क फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, वो है एफ कॉज ऑफ 40। ठीक है, तो हमारे पास वर्क का फार्मूला एफ डी होता है, मगर इस टाइम हमारे पास एफ जो है एक्चुअली एफ कॉस ऑफ 40 इंटू डी, जो कि अगर हम मल्टीप्लाई करके एफ डी कॉस ऑफ 40 के नाम से नोन है ये वर्क डन। तो वर्क डन कितना हो गया, 200 न्यूटन की फोर्स है, 20 मीटर का डिस्टेंस है, कॉस ऑफ 40 की वैल्यू पुट करके 3064, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद हैं उनमें किलो जॉल्स में मौजूद है, तो 3.064 किलो जाउल यानी कि 30.1 किलो जाउल जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी, एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग चॉइसेस। जी, इस क्वेश्चन में एक कार है, मूव्स अप अ स्लोप, अ कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, एज अ रिजल्ट इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसका एंगल ऑफ द स्लोप टू द हॉरिजॉन्टल अल्फा है। फाइंड क्या करना है, हमने रेशो फाइंड करनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द कार, जो हाइट तक पहुंचते पहुंचते उसकी पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई, टू द वर्क डन बाय द फोर्स एफ। तो इनकी रेशो फाइंड करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमारे पास जो है ये हमने हाइट होना, हमारे पास सबसे पहले हमें उसकी हाइट फाइंड करनी है कि हाइट कितनी है, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शंस मौजूद हैं आंसर्स में, वो सारी ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ एम वी या साइन ऑफ अल्फ़ा और एफ़ की शक्ल में है, तो जो हाइट है वो भी इन टर्म्स ऑफ हमारे पास एस होगी, यानी कि एस कॉज ऑफ अल्फ़ा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एस का, और हाइट इज इक्वल टू एस साइन ऑफ अल्फ़ा, हाइट इज इक्वल टू एस साइन ऑफ अल्फ़ा। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फार्मूला है एम जी एच, एच की जगह ले ली एस साइन ऑफ अल्फ़ा ने, वेरी इजी। तो अब हमारे लिए वर्क फोर्स इंटू एस, तो देखते हैं रेशो हमारे पास आ गई एम जी एस साइन अल्फ़ा ओवर एफ एस, एस कैंसल बाय एस, तो आपके पास जो आंसर आ गया एम जी साइन अल्फ़ा ओवर एफ, विच इज़ आवर ऑप्शन डी। तो बाकी तमाम चॉइसेस रॉन्ग हो गई। जी जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास एयरक्राफ्ट पर लगने वाली फोर्सेस फोर्स डायग्राम के ज़रिए शो की गई हैं डायग्राम में, और इस टाइम उसकी वेलोसिटी जो है वो है 40 मीटर पर सेकंड। हमने फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी। यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमने काइनेटिक एनर्जी नहीं बट रेट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम फाइंड करना है। जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, पावर इज इक्वल टू एफ वी, और फोर्स कितनी लग रही है उस पर, टोटल फोर्स अपवर्ड फोर्सेस जो हैं, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को कैंसिल कर देगी बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और हमारे पास फॉरवर्ड फोर 500 किलो न्यूटन, बैकवर्ड 200 किलो न्यूटन, यानी कि रिजल्टेंट इज़ 300 किलो न्यूटन। इस वैल्यू को पुट कर देंगे पावर के फार्मूले में, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा 300,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 12 मेगावाट इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन, एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग चॉइसेस। जी जी, हमारे पास इस क्वेश्चन में वेट है 80 न्यूटन का, जो कि एक स्लोप पर जिसको पुश किया गया है, स्लोप इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और हमारे पास इस वेट को पुश करने से इसने स्लोप पर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 60 सेंटीमीटर यानी 0.6 मीटर है, और हमने फाइंड करना है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। इनकी वैल्यूज़ हमारे पास एक टेबल में ऑप्शंस ए बी सी डी में गिवन है। हमने
इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चॉइस करना है। तो जी स्टार्ट करते हैं कि हम इसको किस तरह करेंगे। ये हमारे पास 60 सेंटीमीटर 0.6 मीटर हो गया, और दिस 60 सेंटीमीटर, और ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। और हमारे पास 30 के सामने साइन ऑफ 30 यानी कि 0.6 साइन ऑफ 30 इज़ द हाइट विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन। दिस इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास हाइट है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन। देन वर्क डन का फार्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू वेट इनटू हाइट। वेट क्या आ गया हमारे पास 80 न्यूटन, हाइट है 0.6 साइन ऑफ 30। तो वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास 80 इंटू 0.6 साइन ऑफ 30 24 जाउल। तो ऑप्शन सी एंड डी आर द रॉन्ग वन। तो वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन ए एंड बी। तो आगे हम देखते हैं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन से फैसला कर लेंगे। तो हमारे पास वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स होगा फ्रिक्शनल फोर्स इनटू द डिस्टेंस। तो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारे पास गिवन 25 न्यूटन, डिस्टेंस 0.6, तो ये बन गई 15 जाउल। तो ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट चॉइस। जी, इस क्वेश्चन में डिफरेंट मैसेज हैं और उनको डिफरेंट हाइट्स तक ले जाया गया है। तो हमसे पूछा ये गया है कि जो हमारे पास ग्राफ गिवन है इन ऑप्शंस ए बी सी एंड डी, वो उनमें से कौन सा ग्राफ डिपिक्ट कर रहा है, ये शो कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, वो सेम रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। जी, ऐसा कब मुमकिन है? हमें पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh को कांस्टेंट होना चाहिए। जी ऑलरेडी कांस्टेंट है हमारे पास, यानी m इंटू एच इज़ कांस्टेंट। एच ऑन जो है हमारे पास वाई एक्सिस पर है, मैस एक्स एक्सिस पर है, वैल्यूज़ दोनों वेरी कर रही हैं। ये तब भी मुमकिन है कि एक मैस अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही होगी तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही होगी। अगर मैस इंक्रीज़ हो रहा है तो हाइट शुड डिक्रीज़, तभी एक कांस्टेंट आंसर्स आ सकते हैं। तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन ए में हो रहा है और यही हमारी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। फर्दर हमें ये पता है कि ये मैथमेटिक्स एच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1/m, एच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, और ए जो है हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है। तो बी सी डी आर द रॉन्ग ऑप्शंस। जी, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है फ्रॉम द अर्थ। तो हमने एनर्जी की जो चेंज है उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट जो ऑप्शंस ए बी सी डी में है वो करेक्ट है। जी, जब हम ऊपर फेंकेंगे तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, और ऑप्शन बी में द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल डिक्रीजेज एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक वेरिएबल फोर्स जो है हमारे पास कांस्टेंट पावर प्रोड्यूस करती है। तो इन चार ग्राफ जो कि ऑप्शन ए बी सी डी जो कि फोर्स वेलोसिटी के ग्राफ हैं, इनमें से कौन सा ग्राफ ये शो करता है कि पावर कांस्टेंट होगी। हमें पता है पावर इज इक्वल टू एफ वी होता है, और अगर एफ वी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट हो तो ऐसा उस वक्त मुमकिन है जब एक चीज़ जो वाई एक्सिस वाली है और एक्स एक्सिस वाली है, अगर एक्स वाली इंक्रीज़ हो रही हो तो वाई एक्सिस पे जो कुछ है दैट शुड डिक्रीज़, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो फोर्स शुड डिक्रीज़। ऐसा होगा तो पावर कांस्टेंट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर लेते हैं। एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट टू 1/v, एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल का ग्राफ ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑल अदर चॉइसेस आर रॉन्ग चॉइसेस।